देश की 18वीं लोकसभा के लिए कल आए चुनाव परिणाम ने प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। 5 वर्ष पूर्व सभी 25 सीटों पर जीत भाजपा के खाते में थी, तो वहीं 14 सीटों पर अब संतोष करना पड़ा। तो दूसरी ओर एक बार कांग्रेस पर प्रदेश की जनता ने विश्वास करते हुए देश की संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए 11 सांसदों को भेजा है। प्रदेश की राजनीति की बदली तस्वीर ने जहां भाजपा को आत्ममंथन का संदेश दिया है, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस को आधा आशीर्वाद देकर मेहनत करने की नसीहत दी है। लोकसभा चुनाव में विजयश्री का वरण करने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। प्रदेश में इस बार केंद्रीय सत्ता के लिए हुए चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस को आशानुरूप सफलता मिली है। राजस्थान में 11 सीटें जीतकर प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली संसद में प्रवेश किया है। इस सफलता को लेकर कांग्रेस में जोश का माहौल है। भरतपुर से नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव, टोंक सवाई माधोपुर से जीते कांग्रेस नेता हरीश मीणा ने पीसीसी चीफ डोटासरा से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। राजसमंद में लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ा ने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी डॉक्टर दामोदर गुर्जर को 3,92,223 मतों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। शाम 4 बजे ईवीएम की गणना समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी जीत को लेकर विधानसभा क्षेत्र के नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम आदि मतगणना स्थल पर पहुंचे। विजेता भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ा का भव्य स्वागत किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल द्वारा भाजपा की महिमा कुमारी को विजेता प्रमाण पत्र सौंपा गया। बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले अपने राजसमंद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जितने भी हमारे एमएलए गण और कार्यकर्ता हैं बीजेपी, उन्होंने इतनी मेहनत की, हम सब में खुशी मुझको है और सबको है। जैसे मैंने पहले कहा है कि जब मैं चुनकर जाऊंगी और अब तो फाइनल हो गया है, तो मैं राजसमंद की आवाज़ बनूंगी और जो भी काम है, और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, सब काम है। हम लोग सब मिलकर, जितने 8 एमएलए गण हैं, मैं भी जुड़ गई हूँ, हम लोग मेहनत से हर काम करेंगे। करौली धौलपुर के नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव चुनाव परिणाम के बाद अपने निज गांव झालाताड़ा आए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कृषि उपज मंडी भुसावर वेर के पूर्व चेयरमैन तोताराम प्रधान, पूर्व सरपंच मोहन सिंह गुर्जर और कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रंगलाल मीणा ने साफा व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भजनलाल जाटव ने कहा कि यह जीत लोकतंत्र और जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। करौली की धौलपुर करौली जनता को, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे वहाँ प्रत्याशी बना के भेजा, और उसके बाद वहाँ की जनता ने जो प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, और वहाँ जाके मुझे महसूस ही नहीं हुआ तो ऐसा प्यार मिला जैसे घर और परिवार में प्यार मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ की जनता ने प्यार दिया। और जिस तरीका से वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव जनता ने लड़ा, और जिस तरीका से यहाँ के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया, और राजस्थान में जो बम्पर सीटें आई हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार फेल हो गई। राजस्थान का इंजन फेल हो गया और केंद्र का इंजन भी फेल हो गया। जो डबल इंजन थे, दोनों इंजन फेल है। जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी मस्त है। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, और ये तानाशाहों का। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने बाजी मारते हुए बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया को 64,949 मतों से
पराजित किया। बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 5,58,840 मत मिले, तो वहीं हरिश्चंद्र मीणा को 6,26,763 मत मिले। कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा को सवाईमाधोपुर, बामनवास, गंगापुर से काफी बढ़त मिली। टोंक सवाईमाधोपुर सीट सचिन पायलट के चलते हॉट सीट मानी जा रही थी। टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट विधायक हैं, इसीलिए पायलट की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। सचिन पायलट ने कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा के लिए गुर्जरों के वोटों की अपील की थी। सचिन पायलट का फैक्टर काम आ गया। जीत के बाद हरिश्चंद्र मीणा ने जीत का श्रेय आम जनता को दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। साइबर ठगों को जमानत के लिए लाभ देने के आरोपी जुरहरा थानाधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवानी को भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने निलंबित कर दिया है। जितेंद्र सिंह गंगवानी ने 20 दिन पहले ही जुरहरा थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया था। मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश व डीग जिला एसपी राजेश मीणा गंभीर थे। पुलिस की टीम ने 16 मई को कामा थाना क्षेत्र के गांव पारडी में दबिश देकर साइबर ठगों को पकड़कर उनके कब्जे से मोबाइल जब्त किए थे। मामले की जांच जुरहरा थानाधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवानी को सौंपी गई थी। आरोपियों की जमानत को लेकर अदालत में फाइल तलब की गई थी, जिस पर अनुसंधान अधिकारी गंगवानी के हस्ताक्षर ही नहीं थे, एक पन्ने पर प्रिंट ही नहीं था, जिसे लेकर अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की। आईजी राहुल प्रकाश ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए गंगवानी को निलंबित कर दिया। खबर सलुम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र से है, जहां रठोड़ा मेडी फला में बुधवार को थ्रेशर में आ जाने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किसान रामजी पटेल 63 वर्ष उम्र रजगा की फसल में थ्रेशर में हाथ फंस गया, जिससे किसान की मौत हो गई। दौसा जिले के बसपा उपखंड क्षेत्र के धपावन कला गांव में बिजली के तार टूटने से भीषण आग लग गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान छूने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल को कई बार फोन किया, दमकल कर्मियों, लेकिन गाड़ी समय पर नहीं पहुंची। ग्रामीण युवाओं ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। नावता के पास 2 साधुओं की हत्या की वारदात का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर हत्या शराब के नशे के दौरान खाने में जहर मिलाने पर हुए झगड़े को लेकर की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 जून को हरियाणा सीमा के पास खेत में 2 व्यक्तियों के शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसकी पहचान जवाहर गिरी आश्रम के महंत विशिष्ट गिरी व सेवादार बगड़ निवासी गौतम सिंह के रूप में हुई। पुलिस जांच में आश्रम के छोटे सिंह उर्फ लखन दास व अनसुईया दास त्यागी की भूमिका सामने आई, जो घटना के बाद से मौके से फरार हो गए थे। मृतकों की लाशें पड़ी हुई, जिनकी शिनाख्ती नहीं हो पा रही थी। शिनाख्ती जो हुई उसमें ये सामने आया है कि जो एक मृतक है उनका नाम महाराज विशिष्ट गिरी के नाम से आया, जो कि नारनौल हरियाणा के रहने वाले, उनका आश्रम वहां पर था। और इनके साथ इनका शिष्य एक गौतम राजपूत, जो कि बगड़ एरिया झुंझुनू का रहने वाला। इनकी शिनाख्ती के पश्चात
स्पेशल टीम का गठन किया गया। करीब 25 से 30 लोग इस टीम में थे। एडिशनल एसपी सिकाऊ के निर्देशन में काम कर रहे थे। हम एक आश्रम में भल्लागिरी आश्रम, वहां पर सूचना आई कि वहां पर इस तरह की घटना कारित हो सकती है। जब टीम वहां पहुंची तो वहां पर हमें खून के धब्बे और जिस चीज से हत्या की गई थी, जो कि ईंट के बेसिकली ईंटें थी और कुछ लकड़ियां थी, उसको हमने वहां पर रिकवर किया। भिवाड़ी में जिला पुलिस स्पेशल टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार 1000 रुपए के इनामी बदमाश साहुन को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश भरतपुर के कामाडीह का रहने वाला है और हरियाणा की कुख्यात कौंद गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। इसने कौंद गैंग के साथ मिलकर भिवाड़ी की एक कंपनी में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। किडनी इलाज में लापरवाही से जुड़े मामले में आरोपी डॉक्टर संजय धनखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर गुजरात भागने की फिराक में था, मगर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नुआ गांव की महिला ईद बानो का झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने संक्रमित किडनी के बजाय सही किडनी को निकाल दिया था। फिलहाल पीड़ित महिला का जयपुर में इलाज चल रहा है। कमेटी थी, उनके ओपिनियन के हिसाब से मेडिकल नेग्लिजेंस पाया गया और उसके आधार पर 31/5 को प्रकरण दर्ज हुआ था संजय धनखड़, जो धनखड़ हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उनके विरुद्ध। जो हमने अनुसंधान किया, पूछताछ की, नक्शा मौका बनाया और जितने भी गवाहों के बयान दिए, उसमें कुछ चीजें सामने आई, जिसमें हमने प्रकरण में इनिशियली तो 337, 338 आईपीसी में दर्ज किया था, बट जो चीजें सामने आई उसके आधार पर हमने और कुछ धाराएं ऐड की। इसमें 420 का भी मजमून है और 465, 473 जो फोर्जरी होती है उसका भी मजमून है। तो उसके आधार पर अभी हमने डॉक्टर को अरेस्ट किया है। ये डॉक्टर भी भागने की फिराक में थे। ये गुजरात की तरफ इनका लोकेशन आ रहा था। जब इनको पता चला कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ और हमारी टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत अरेस्ट कर लिया ताकि ये भागने में कामयाब ना हो। रावत भाटा के कुंडाल की एकलिंगपुरा और खातीखेड़ा पंचायत के विभिन्न गांवों में मजदूरों ने मनरेगा योजना में रोजगार देने और मस्ट्रोल चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों को ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलने पर आक्रोशित महिला मजदूरों ने पंचायत समिति कार्यालय पर ताला जड़ दिया और बाहर बैठ गई। इसके बाद तहसील कार्यालय से तहसीलदार और प्रभारी ब्लॉक विकास अधिकारी विवेक गरासिया पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और मनरेगा मजदूरों से समझाइश की। उदयपुर वाटी वार्ड नंबर 18 व 19 के लोगों ने बुधवार को जलदाय विभाग के सहायक अभियंता का घेराव किया और पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। लोगों का कहना है कि 4 दिन से पीने का पानी केवल 10 से 15 मिनट आता है, जिससे पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। आक्रोशित लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान लोगों ने उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और पानी की सप्लाई टैंकरों से करवाने की मांग की। जलदाय विभाग के द्वारा भी पानी की सप्लाई कम दी जा रही है। कभी 72 घंटे, कभी नहीं आने के बाद में 72 घंटे और जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत दुखी हैं। और इस दुखी समस्या का समाधान चाहने के लिए हम एसडीएम महोदय के पास आए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, एन साहब को बुलाया है कार्रवाई करने के लिए। पानी की समस्या चल रही है, 4-4 दिन से पानी आता है, वो भी 10 मिनट के लिए आता है। पीएचडी विभाग के लोग मान नहीं रहे हैं। हम अब एसडीएम ऑफिस में भी आए हैं, अब हमको एप्लीकेशन दिए, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर आमजन से प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग बनकर
अमूल्य योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस दिशा में अनेकों प्रयास से समाज में जागृति लाने का कार्य किया है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा के किरण बनकर के उभर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वर्गो सांस्कृतिक संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार स्कूल जयपुर में सुनील जैन के नेतृत्व में जीवन बचाओ पेड़ लगाओ पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रूपाली राव ने बताया कि प्रतियोगिता में 300 छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी संदेश पेंटिंग के माध्यम से ये संदेश दिया कि अगर हम पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो पृथ्वी हमें कभी माफ नहीं करेगी। सचिव रवि कश्यप ने पेड़ लगाने और उपहार स्वरूप देने का संकल्प दिलाया। इसी दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और मौके पर सभी संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ऑनर टिल फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर गीता पारिक ने बताया कि विगत 10 वर्षों से ऑनर टिल फाउंडेशन उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए काम कर रहा है और ईमानदारी को सबसे बड़ा जीवन मूल्य मानते हैं। ऑनर टिल फाउंडेशन की पूरी टीम तथा वार्ड 50 के पार्षद पवन शर्मा द्वारा श्यामनगर सब्जी मंडी में कपड़े के थैले वितरित किए गए। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर उसके द्वारा लिए गए दुग्ध की जांच की गई। वहीं आमजन एवं सरस उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक किया गया। अलवर जिला दुग्ध संघ द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद सरस कलाकंद के साथ अन्य दुग्ध उत्पादन की बिक्री की गई। इस मौके पर बीके जैन, प्रभारी गुण नियंत्रण नीलेश चौधरी, प्रबंध संयंत्र राकेश कुमार, विजय आदि मौजूद रहे। बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान लगाया गया है। इस लक्ष्य के अंदर एक सेल्स प्रमोशन स्कीम भी चल रही है। इसमें सरस डेयरी द्वारा अपने प्लांट के अंदर उत्पादित किया हुआ है सरस कलाकंद, जिसको NAPL लैब से भी जांचा रखा गया है, जो कसौटी की मानकों पे खरा उतरा है, वो भी वाजिब दाम पे आमजन को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ सरस के अन्य उत्पाद गर्मियों को देखते हुए दही, छाछ, लस्सी सभी उत्पादन जारी किया गया है। हम फुली GMP प्रैक्टिस हैंडल करते हैं इसमें, जिससे अपन को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं जैसे, और इसकी पैरामीटर जैसे अपन इसको बनाने में जैसे फैट कंटेंट, शुगर कंटेंट बाजार में हाई लेवल पे होती है। अपने प्रोडक्ट में शुगर कंटेंट कम है और फैट कंटेंट ज़्यादा है, जिससे प्लेटेबिलिटी ज़्यादा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर में जवाहर कला केंद्र के रंगायन में लघु नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया। केंद्र की ओर से जारी जूनियर समर कैंप में रंगमंच के प्रशिक्षकों ने विशेष तौर पर कैंप के प्रतिभागी बच्चों के लिए कहां जाएं पेड़ू नाटक को तैयार कर मंचन किया। हास्य व्यंग्य से भरी इस प्रस्तुति में कैंप पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत, अधिकारीगण व बच्चे मौजूद रहे। विगत कई वर्षों से सामाजिक, धार्मिक व जनसेवा संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने वाली गैर राजनीतिक संस्था पहल जन सेवा संस्थान अजमेर द्वारा आगामी 9 जून को प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्यालयों के कक्षा 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम जवाहर रंगमंच अजमेर पर सायंकाल 4 बजे आयोजित होगा। कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग मेला भी आयोजित होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहल जन सेवा संस्थान के माध्यम से अजमेर शहर के 90% या इससे अधिक अंक लाने वाले विलक्षण विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 तारीख को
शाम 4 बजे जवाहर रंगमंच पर आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ पधार रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले भागीरथ चौधरी जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद हैं। पहल जन सेवा संस्थान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लगभग 450 बच्चों का इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया से रिटायर्ड अधिकारी, आपको बता दें कि के शर्मा ने मंगलवार को फुटबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात की। फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि के शर्मा ने मुलाकात के दौरान राजधानी के रामनिवास बाग स्थित यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। साथ ही के शर्मा ने खेल और खेल की भावना के साथ खेलने का संदेश देते हुए इसे अपने आप में राष्ट्रभक्ति और विश्व सेवा बताया। साथ ही उन्होंने फुटबॉल और कबड्डी के खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं से परिचय भी प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कोऑर्डिनेटर अभिनव स्वामी, कबड्डी कोच राजनारायण शर्मा, फुटबॉल कोच हर्षवर्धन व यशवर्धन शर्मा, योग गुरु भव्या राजावत के प्रयासों की सराहना की। बाद में क्लब सचिव महिपाल स्वामी ने के शर्मा की यूनियन फुटबॉल और कबड्डी क्लब से जुड़ने पर धन्यवाद दिया।